Hello students, good afternoon. We had discussed about Pauli principle, Hund's rule and above principle. The distribution of electron takes place according to these rules in the orbitals. According to above rule, lower energy orbitals are filled fast. N plus L rule. Lower the value of N plus L, lower is the energy. मान ले बाई चांस दोनों की कभी कभार एक हो जाए N और L की वैल्यू, तो जिसमें N की कम है वो देखा जाएगा. N की भी सेम है तो L वाली देख लेंगे. फिर इस प्रकार फील्ड होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स. पाउली के अनुसार एक ऑर्बिटल में दो से अधिक हो नहीं सकते. हंस के अनुसार पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक प्रत्येक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाई नहीं हो जाता. तो इसके आधार पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है ये? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स into different cells, subcells and orbitals of an atom. एक एटम के सेल्स के अंदर, सब सेल के अंदर और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है. इसको रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पर NLX. N क्या है? मेन सेल प्रिंसिपल सेल. L क्या है? सब सेल, SPD जो भी है सब सेल होते हैं SPDF एटसेट्रा. और X क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. अब जैसे लिखा 5s1 6p2, तो ये N की वैल्यू है. ये सब सेल है, और ये इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब हाइड्रोजन में देखें. देखो अब एक थोड़ा सा एनर्जी के अकॉर्डिंग बता देते हैं आपको कि भाई कौन सा कम एनर्जी का. सबसे पहले 1s आता है, फिर 2s आता है, फिर 2p, फिर 3s, 3p, फिर 3d आता है. 3d के बाद 4s, 4p, 4d, ऐसे. फिर आता है 5s, 5p, इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है ऑर्बिटल्स की. ये 4d, 4p के बाद 5s, 4d, फिर 5p,
ये पहले लिखते हैं ना, ये इससे पहले 6s 4f, ये ध्यान रखना, 5d से पहले 4, फिर 5d, फिर 6p। ये एक सेल बनता है, जैसे ये एक पहले सेल में एक ही ऑर्बिटल है, दूसरे सेल में दो ये सब सेल है s और p, तीसरे में s p d तीनों, ये 3s 3p 4s 3s 3p 4। वैसे अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल देखें तो ये 3d से पहले आएगा, 4s के बाद 3d आता है, ये होता है 4s के बाद 3d अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल। तो ये 4s 3d 4p ये एक ऑर्बिटल हो गया, 5s 4d 5p एक ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल का सेल, एक सेल, ये अगला सेल हो गया 6s। उसके बाद 7s 5f 6d और 7p ये अगला ऑर्बिटल, ऐसे सोन चलता रहेगा। तो ये ऑर्डर है जिसमें ऑर्बिटल्स भरे जाएंगे, इस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स फिलअप होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने का ऑर्डर ये है, एनर्जी ऑर्डर द फिलिंग ऑर्बिटल्स। ये आपकी बुक में एक डायरेक्शन दी है एरो की, किस ऑर्डर में भरे जाएंगे। पहले 1s से, फिर 2s से, फिर 2p, फिर 3s से, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ये आप बुक में एक बार देखोगे तो ये आपको, जैसे ये जो ऑर्बिटल की अरेंजमेंट दी है ना यहाँ, ये पहले 1s ये ऐसे, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d। देखो 4s के बाद 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर ये 4d, फिर 5p, फिर 6s, 6s के बाद 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। तो ऐसे है ये ऑर्डर, और इसी ऑर्डर में यहाँ आपको लिख के दिखाया है। एनर्जी इलेक्ट्रॉन इस ऑर्डर में भरे जाते हैं ऑर्बिटल्स के अंदर, सेल, सब सेल्स के अंदर। तो अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखें हम अब जैसे हाइड्रोजन H, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 1 ही आएगा। उसके बाद हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s में 2 आ जाएंगे, क्योंकि पहले s पूरा भरेगा। पहले लोअर एनर्जी का और फिर हाई एनर्जी का, तो एनर्जी का ऑर्डर आपको बता ही दिया है, पहले लोअर एनर्जी फिर हाई एनर्जी। अब लिथियम में 3 है तो 1s 1 2 और 2s में 1 हो गया, क्योंकि ये अगला एक बच गया 3 है तो ये तो फिलअप बढ़ेगा ना, इसमें 2 ही आ सकते हैं, पहले में 2 ही आ सकते हैं। बेरिलियम 4 है तो 1s2 2s2, बोरोन 5 है 1s2 2s2, अब एक बच गया। अब 2s के बाद किस में जाएगा, 2p में जाएगा, तो 2p करो आगे। 2p अब कितना, 5 है ना, 4 तो पहले ही आ चुके थे, एक ही बचा 2p में 1। कार्बन 6 1s2 2s2 2p में 2। अब ये p में भी ऐसे भरे हैं, p के 3 है, px py और pz। तो ऐसे नहीं है कि 2 के 2 px में आ गए, एक p में x में, एक py में, क्योंकि जब तक इसके ऑर्बिटल सिंगल ऑक्यूपाई नहीं होंगे तब तक पेयरिंग नहीं होगी। अब ऐसे करते करते हम मान लें आ जाते हैं 7 वाले का 2p3 हो जाएगा, 8 वाले का 2p4 हो जाएगा। फ्लोरीन ले लेते हैं 9, 1s2 2s2 2p5। 5 कैसे पता है आपको कि भी 6 होते हैं, p में अधिक से अधिक 6 आ सकते हैं, तो 5 तो आएंगे ही। अब आते हैं नियोन, 10 होते हैं, 1s2 2s2 2p6।
पी के 6 बजाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन है पी में। सोडियम 11 है, 1s2 2s2 2p6। अब 2p तो पूरा भर गया, पी में देखिए 6 आ सकते हैं। और दूसरा सेल ये है 2s और 2p, तो दूसरे सेल में अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 8 आ गए, 2s में और 6 p में। तो ये अब तीसरा सेल शुरू होगा 3s। इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं? 1, तो 1 आ जाएगा 3s में। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s में 2। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2, 3s के बाद 3p3। अब देखो 13 तो वही नहीं ना, यहाँ तक 2 इसमें 4, 6 ये 10, 2 ये 12, अभी भी 1 बचा है। तो 3s के बाद किस में जाएगा? 3p में जाएगा। 3p में बचा कितना? 1, तो 1 ही जाएगा। 6 कैसे? अब कोई भी हमारे बच्चे क्या करते हैं, 6 लिख देते हैं। 6 बचेंगे तब जाएंगे ना इसमें, बचा तो 1 ही, तो 1 ही जाएगा। तो इस प्रकार ये हो गया इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप। सिलिकॉन फॉस्फोरस क्लोरीन देखें 17 हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। आर्गन में 18 हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो गए आर्गन। उसके बाद ले आते हैं पोटेशियम को, 19 होते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब कितने में गिनो? 2 4 6 10 2 12 6 18, 1 बच गया। 1 बच गया तो किस में जाएगा? अब देखो ये 1s पहला सेल पूरा हो गया, ये 2s 2p दूसरा सेल, ये 3s 3p तीसरा सेल। पहले में 2 दूसरे में 2, 3p अभी 3 वाला बचा हुआ अभी भी। तो अब ये सेल, अब एक और बच गया इसमें इलेक्ट्रॉन, तो 3s के बाद 4s, 3p के बाद 4s आता है, 4s में 1 जाएगा इसमें, 4s में। अब ये हो गए 19, 1 इलेक्ट्रॉन बचा है ना, अब ये 19 हो गए। अब पोटेशियम के बाद कैल्शियम 20, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हो गया, हो गए 20। अब आ जाते हैं संकेडियम, 21 है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में 1, क्योंकि 4s में 2 आ सकते हैं मैक्सिमम, p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं। तो 4s के बाद 3d में रह जाएगा, 4s के बाद 4p नहीं में रह जाएगा। ध्यान रखना 4s के बाद 3d में रहेगा, क्योंकि एनर्जी 3d की कम है। देखो 4p की और 3d की एनर्जी देखें, 4p और 3d, तो यहां देखो भाई n की वैल्यू 4 होगी, l की वैल्यू 3 होगी। सॉरी 2 होगी, 2 p के लिए 2, p के लिए 1, सॉरी p के लिए 1। एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। इस प्रकार ये हो गई। एक वैल्यू 4 प्लस 1 n प्लस एल 5 आया, इसमें 3 n की वैल्यू, डी के लिए 2 l की, तो 3 2 5, n प्लस एल इसमें 5 इसमें 5, दोनों बराबर है। तो लो एनर्जी कौन होगा? n प्लस एल रूल से सेम रहती है।
4p और 3d में देखें तो n की वैल्यू 3d में 3 है, तो 3 ये लोअर है, तो 3d लोअर हो गया। ऐसे ही 4s और 3d में देखें तो n की वैल्यू 4 है और s की 0 है, क्योंकि l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, तो 4 होगी टोटल वैल्यू। और यहाँ 3d में 3 तो 5 आती है, तो ये लोअर होगा। तो इस प्रकार लोअर एनर्जी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। अब जैसे इसको कंटिन्यू करते रहेंगे, आगे आप बढ़ते रहना। आपकी पूरी टेबल दी है। इसमें क्या है, जब 18 तक ये वाली है ना, 18 तक ध्यान दें सभी, ये वाली। तो मान लिया अगले की लिखो आप, मान जैसे कैल्शियम की, टाइटेनियम की लिख रहे हैं हम, इसी में लिख रहे हैं। तो आप 18 तक तो ये हो जाएगी। इसमें 18 तक 6p 3p6, तो आप इसमें 22 है, तो इसमें आर्गन लिख सकते हो साथ में। आर्गन पहले जैसे लो, आर्गन तक तो ये हो गई 3p6 तक। 3p के बाद देखो क्या शुरू होता है, 4s, तो 4s2, 18 तो 20 और 3d2, 20 और 2 22, ऐसे। तो आर्गन तक तो हो जाती है, मतलब आर्गन तक तो 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे आर्गन तक। तो इस प्रकार कर सकते हैं आप। अब इसमें कुछ अपवाद आते हैं, वो बताएंगे आपको अभी, जैसे आ जाएगा, जैसे जैसे आगे हम चलेंगे। क्रोमियम में आ जाएगा अभी, क्रोमियम में 24 होते हैं भाई। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो वैसे देखें तो 4s2 3d4 बनता है। एज ए रूल हम देख रहे हैं तो 3d4 बनता है इसमें, श्योर ये बन जाती है। लेकिन यहां एक और फैक्टर काम करता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एग्जैक्टली हाफ फिल्ड। मतलब पूरा भरा हो, जैसे p में 6 के 6 हूं, s में 2 के 2 हूं, d में 10 के 10 हूं। ऐसे फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल या एग्जैक्टली हाफ फील्ड मीन्स s में 1 हो, d में 2 5 हो, p में 3 हो। फुल्ली फील्ड और एग्जैक्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो हैं वो दूसरे ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। अब जैसे इसकी ये नए होके लास्ट में क्या आता है, इसमें 4s1 3d5। अब s में 2 होते हैं, s में भी एक आ गया 4s1। d के 5 है, पांचों में एक एक हो गया, एक 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 और एक। तो ये भी हाफ फील्ड एग्जैक्टली और ये भी एग्जैक्टली हाफ फील्ड। ऐसे रखते तो ये 4s2 होता और ये s में तो 2 होते, लेकिन d के 4 ही रहते, 1 2 3 और 4, ये पांचवा खाली रहता 3d4। तो ये न तो फुली फील्ड होता न एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता। तो ये कम स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती और ये ज्यादा स्टेबल है। तो एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए स्टेबल कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं। ये जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कई एलिमेंट के अंदर देखने को मिलेगी आपको। तो इसमें स्टार लगा रखे, आपकी बुक में टेबल है पूरी, सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल कर देखना। हो जाएगा, नहीं होता तो फिर बताना, फिर करवाएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब जैसे कोई लंबा चल पड़ते हैं, कोई जैसे हमने ले लिया, कोई एलिमेंट ले लेते हैं हम, जैसे मरकरी ले लें हम, 80 वाला मरकरी Hg, 80 है इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो चलो वही रूल हमारे पास, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s के बाद बोलो 4s के बाद 3d10 3d10 के बाद
4p6 4p6 हो गया। 4p6 के बाद 5s आ जाता है। फिर ये 4p6, फिर 5s2 4d10 5p6 कितने हो गए गिनना एक बार। जब हम इसको काउंट करते हैं तो 2 4 10 2 12 6 18 2 20 2 30 36 2 38 2 47 54। अभी तो ये जिनोन तक गया है, जिनोन तक इतना। ये जो इलेक्ट्रॉन ये जिनोन की होती है, 54 वाला जिनोन Xe54 जिनोन की होती है। ठीक है, अब इसके बाद 4p के बाद देखो कि 5p के बाद क्या आता है 6s2। 56 हो गए, 54 तो आई गए थे यहाँ तक तो 56। फिर 4f14 क्योंकि इसके बाद 4f आता है, 6s के बाद 4f आता है। 56 और 14 70 हो गए भाई। इसके बाद डी, कौन सा डी 5d 5d10 ये हो गया। ये वाला लास्ट यहां तक तो जिनोन की है, यहां तक तो जिनोन की है। जिनोन वाले तो लिख सकते हो जिनोन Xe54, फिर 4f14 5d10 और 6s2। ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे बना सकते हो आप किसी की भी। तो ये बना के देखना, प्रैक्टिस से बाय प्रैक्टिस आते हैं, ऐसे आएंगे नहीं भाई। प्रैक्टिस करना। यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई है। कल से हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, वो उसमें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।